बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फ़ैसला किया गया है, आपके साथ शेयर करना है। दूसरा नाज़रीन, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो थोड़ा सा डिले से बुला तो लिया गया है, लेकिन जो मंजरनामा है वो एक मरतबा फिर से तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए एक मरतबा फिर से जो नंबर गेम है वो आ चुकी है। क्या मामला है, बड़ी ऑफ़र हुई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कैसे ख़तरे में है, और आखिर में नाज़रीन नून लीग के अंदर अब जो कुछ बगावतें उठी तो थीं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं इन्हें एक इबरत का आप कहें निशान बनाया गया है और बिल्कुल इनको साइडलाइन किया गया है। मरीम नवाज़ ने क्या किया है राना सनाउल्लाह के साथ, वैसे तो कल की उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि एक खातून जो उम्मीदवार थी उनको कैसे वो गले नहीं मिली और उनको पीछे उन्होंने हटाया, लेकिन ये रवैया मरीम नवाज़ का सिर्फ वहाँ पर नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह के साथ उन्होंने क्या किया है। और राना सनाउल्लाह बड़े पुराने लीगी रहनुमा हैं, हकीम राना सनाउल्लाह उन्हें कहा जाता है, लेकिन राना सनाउल्लाह की जो हिकमत है वो इस मरतबा उनके अपने ही ऊपर उल्टी पड़ गई है। क्या हुआ उनके साथ, और काफ़ी दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि राना सनाउल्लाह की मंजर आम पर भी नहीं है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब से जेल में भी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने एक पैगाम भी दिया है, ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो आपको मैं देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं हुआ कुछ यूँ है जी कि इलेक्शन कमीशन मुसलसल जब से ये इलेक्शन मखसूस नशिस्तें अलाट करना शुरू हुई हैं दूसरी जमातों को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी वो उनको नहीं दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ कर बैठा हुआ है कि ये नशिस्तें किस तरह से किसी दूसरी जमात को या इन नशिस्तों का क्या किया जाए। तो बहरहाल जो सोर्सेज़ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो ये बताते हैं कि ये तो फ़ैसला कर लिया इलेक्शन कमीशन ने जी कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी, और अब ये सोच विचार की जा रही है कि अगर ये उनको नहीं देनी दूसरी जमातों को देनी है तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसको भी हमने इस तरह से पोर्ट्रे करना है जी कि ये बनती ही नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है और PTI के आज़ाद उम्मीदवार उनमें शामिल हुए हैं, तो इससे मुराद आप वो समझिएगा, ठीक है जी, सुन्नी इत्तेहाद को आप मुराद समझिएगा। तो बहरहाल ये तो ज़राए का कहना है। जो इलेक्शन कमीशन के इजलास हुए हैं उन इजलासों में भी कोई फ़ैसला सामने नहीं आ सका कि या उन इजलासों के बाद अलॉट नहीं की गई किसी को नशिस्तें, और ये फ़ैसला किया गया जी कि ओपन कोर्ट के अंदर समात होगी और ओपनली ये डिसाइड किया जाएगा कि ये नशिस्तें किसे मिलनी चाहिए। इस पर आज इलेक्शन कमीशन में इम्पॉर्टेंट समात थी और MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर कुछ जो जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने आज ही दरख्वास्तें दायर की हैं, कुछ कल भी आई हैं, और उस पर यह उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये जो नशिस्तें हैं मखसूस ये आप अलाट नहीं कर सकते, और आज इन्हीं की दरख्वास्तों के ऊपर ओपन कोर्ट जो समात है वो हुई है। अब नाज़रीन थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि जो में ये ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जाएंगी, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो ओपन कोर्ट समात कर रहा है, और इस समात में आज जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो MQM की तरफ से पेश कौन हुआ है, नून लीग की तरफ से पेश होते हैं जी आज़म नज़ीर तारड़, ये राइट हैंड या अहम तरीन रहनुमा समझे जाते हैं नून लीग के, और फ़ारूक एच नायक पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा, और फ़रोग़ नसीम जो है वो MQM के अहम तरीन रहनुमा। ये तीनों आज इस केस में पेश हुए हैं। तो इस केस में इनका पेश होना मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ये बताता है कि ये मामला कितना कहें कि संजीदगी और संगीनी कहें, या आप कहें कि कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इस तरीके से ओपन कोर्ट हो और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं किया और ये तीनों पेश हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें
ना मिलें। इसलिए ये सारे आज पेश हुए और फिर इन्होंने दरख्वास्त भी ये दी जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल तो पार्लिमानी जमात नहीं है, उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो ये मखसूस नशिस्तें आप हम ही जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं मुबैना धांधली के ज़रिए अवाम का मैंडेट चोरी करके डाका डालकर, तो हमें ये मखसूस नशिस्तें बाँट दी जाएँ। और इलेक्शन कमीशन क्या करता है जी, वो ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं किया उसने, तो वो ओपन कोर्ट समात में जो है वो आ गया है और इसमें ये कुछ समातें होंगी और समातों के बाद आप देख लीजिएगा कि फ़ैसला यही होगा कि ये मखसूस नशिस्तें भी इन्हीं को ही अलॉट कर दी जाएंगी। तो बहरहाल इस समात में आज इतना हुआ है जी कि डिटेल कुछ मांगी गई हैं, तफसीलात कि आप बतौर जमात ये केस लड़ रही हैं और इस पर समात में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कल तक दोबारा इसको फेंक दिया गया है कि कल समात दोबारा होगी, लेकिन खैर ये भी PTI के हक़ में इस तरह से जाएगा कि जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, मखसूस नशिस्तें तो मुकम्मल अलॉट ही नहीं हुई, पार्लिमान मुकम्मल नहीं है, जिस तरह से पंजाब का और सिंध में भी वज़रात आला उन्होंने इंतखाब करवा दिया, पार्लिमान मुकम्मल नहीं था। और कौमी असम्बली का भी इसी तरह से अगर होता है तो फिर इसमें भी ये गैर आइनी होगा, जो कि बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने वाज़े भी कर दिया, उन्होंने ख़ुद ये कह भी दिया है कि पंजाब और सिंध का भी गैर आइनी इजलास बुलाया गया और ये इजलास भी गैर आइनी है। बहरहाल अब मैं आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम। आप सोच रहे होंगे कि मखसूस नशिस्तें भी नहीं उनको मिल रही, तो फिर नंबर गेम कैसे पूरी और कैसे वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। तो मामला कुछ यूँ है जी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक मरतबा फिर से जो पैगाम है वो तहरीक इंसाफ को दिया गया जी कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको वोट देते हैं, आप हमसे वोट मांगे तो सही, हम तो हाथ में रख कर बैठे हुए हैं अपना वोट, आपका वज़ीर आज़म आप मुंतखब आप करें, हम आपका वोट, अपना जो वोट है वो आपके उम्मीदवार को देंगे, हमारे साथ आप बैठने पर राज़ी हों। लेकिन इमरान खान साहब का वाज़े जो मैसेज है वो यही है कि नो डील और आप लोगों से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करना। बिलावल भुट्टो की जानिब से जी कहा गया है कि बिलावल भुट्टो ने अभी कुछ देर पहले ही मीडिया से जो गुफ्तगू है वो की है और इस गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे साथ बैठ ही नहीं रही, हमारा जो वोट है वो तो हमसे हमारा वोट ही नहीं मांग रहे। तो असल में इन सारी जमातों का मसला यही है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो तब भी उन्होंने जो अपोजिशन थी किसी मामले के ऊपर इमरान खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे और ये कहते थे कि यार खान तो हमें लिफ्ट ही नहीं करवाता, खान तो हमें अहमियत ही नहीं देता, वैल्यू ही नहीं देता। और अभी भी सूरत हाल ये है, उस वक्त तो ये कहा जाता था कि शायद इमरान खान हुकूमत में है तो एरोगेंस का शिकार है, लेकिन अब तो इमरान खान जेल में है और अब तो आप खुद उसको ये मैसेज दे रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ये हमारे वोट हम आपको देंगे, आप अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करें। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ़ ये इनकार किया कि इनके साथ में नहीं बैठूँगा। तो बहरहाल एक मरतबा फिर से ऑफ़र की गई है, अगर PTI लेट से एक्सेप्ट करती है तो फिर मखसूस नशिस्तों का मसला भी शायद हल हो जाए और फिर पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी। तो नंबर गेम मुस्लिम लीग नून के पास तो वैसे ही नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी के पास है, तो आराम से PTI अपना जो वज़ीर आज़म है वो बना सकती है। आगे चलते हुए एक और ख़बर जो बड़ी है इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह को नो लिफ्ट का जो बोर्ड है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगा दिया गया है और इतलात हैं जी ज़राए से कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनके ऊपर गुस्सा ये है कि उन्होंने जो उनका पूरा डिवीज़न था फैसलाबाद का वही सारा बढ़ गया। राना सनाउल्लाह अपनी भी सीट नहीं निकाल सके और उस डिवीज़न में भी कुछ नहीं कर सके। वैसे तो ओवरऑल ही मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो पूरे पंजाब में ही ऐसी थी कि 15-17 नशिस्तें थी खाली, लेकिन राना सनाउल्लाह जिसको हकीम राना सनाउल्लाह ये कहते थे, उनकी हिकमत अब उनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई है और उनको अभी जो सिचुएशन है इसमें साइड लाइन कर दिया गया है, नो लिफ्ट का बोर्ड उनके ऊपर लगा दिया गया है। वो कैसे जी, काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से मुलाकात मरीम नवाज़ से हो जाए, लेकिन मरीम नवाज़ की जानिब से टाल मटोल का काम लिया जा रहा है और उनसे जो मुलाकात है वो नहीं की जा रही। इवन कि अभी तो वज़ीर आला भी वो मुंतखब हो गई हैं और आप ख़ुद ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें जो कि ये जो इतलात हैं इसमें मज़ीद इसको सपोर्ट करेंगी कि काफ़ी दिनों से राना सनाउल्लाह बिल्कुल गायब हैं। उनके वाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो बस घर में ही बंद हैं, तो बिल्कुल वो गायब है, ना कोई बयान ना कोई कुछ उनका सामने आ रहा है। इवन के उनकी पार्टी की मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं, तो इसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया या कोई उन्होंने आकर डिफेंड करना या मीडिया में कुछ इस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ रही। तो ये जो इतलात हैं जी
कि नो लिफ्ट का बोर्ड लग चुका हुआ है, और दूसरा ये जी कि गुस्सा इस बात का है कि राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने पूरे डिवीज़न से ही नून लीग का अपना जो सफाया है वो कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, बड़े सीनियर नून लीग के रहनुमा है, तो एटलीस्ट उनके हल्के से नून लीग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये कुछ होगा। वैसे तो पूरे पंजाब से ही उनका सफाया हुआ है और सिर्फ 15-17 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। इमरान खान साहब का बड़ा अहम रद्द-ए-अमल जेल से सामने आया है। जो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, ख़ास तौर पर जो स्पीकर है सब्तैन खान, ये PTI की हिमायत याफ्ता थे, PTI की तरफ से थे, इनका जो रवैया था इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? क्योंकि स्पीकर जो था उसने इलेक्शन करवा दिया जो थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, हालांकि मखसूस नशिस्तें पंजाब असम्बली में भी नहीं दी गई थी, और PTI ने खड़ा होकर कहा भी कि भाई आप कैसे ये करवा सकते हैं वोटिंग, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, ऐवान ही नामुकम्मल है, तो आप नहीं करवा सकते। लेकिन सब्तैन खान साहब ने कहा जी कि नहीं, वोटिंग तो होगी, ये तो नहीं हो सकता। तो इस पर जी 2-3 चीज़ें चल रही हैं सब्तैन खान साहब के हवाले से कि गालबन उनका कोई जो करीबी था या उनका साहबजादा था, शायद उनको उठा लिया गया था और इस वजह से उन्होंने मजबूरन ये चीज़ की, या फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा है जी कि उनके साथ भी मामलात वगैरह तय थे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल जहाँ पर PTI के हवाले से शदीद धांधली मुबैना तौर पर करके सीटें उनसे ली गई, तो वहाँ पर सब्तैन खान के जो साहबजादे हैं वो किस तरीके से जीत कर असम्बली में आ गए हैं। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये कोई ना कोई उनके साथ मामलात तय थे। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से ये कन्विंस करने की कोशिश की इमरान खान साहब को, जेल में पैगाम पहुँचाया जी कि उनके ऊपर बड़ा दबाव था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं जानता हूँ कि किस तरह का दबाव था, और उनका ये जो जवाब था इमरान खान साहब ने वो मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पर हर कोई धोखेबाज आप कहें, इमरान खान साहब को हर तरफ से ही धोखे जो हैं वो मिल रहे हैं। खैर, धोखेबाज शायद ना भी कहा जाए, लेकिन ये कहें कि दबाव कहें या जो भी है, तो जो भी इमरान खान साहब के साथ है, मतलब सारे ही बिल्कुल ही इमरान खान साहब अकेले हैं, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी इमरान खान डट कर खड़ा हुआ है और अवाम इमरान खान के साथ है। इसका इज़हार अवाम ने जो इंतखाबात थे 8 फरवरी को उसमें कर भी दिया कि खान साहब हम आपके साथ हैं। अमेरिका का बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। अमेरिका ने ये कहा है जी कि हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी के अक्कासी करे। तो ये अमेरिका की जानिब से बयान आ गया। तो पाकिस्तान की अवाम की जो मर्ज़ी है वो ये PDM-2 हुकूमत नहीं है, वो इमरान खान है। तो ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली ही इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो आते हैं। तो वहाँ से भी एक ये आ गया है जी कि ये वाली जो हुकूमत है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वैसे ओवरऑल अभी पूरी दुनिया में दीगर ममालिक को देखा जाए तो इवन के सऊदी अरब की भी जानिब से पाकिस्तान को भी मुबारकबाद नहीं दी गई इलेक्शन करवाने के ऊपर, या मरियम नवाज़ बन गई वज़ीर आला तो हुकूमत एक बन गई, तो हुकूमत बनने के ऊपर कोई मुबारकबाद नहीं आई। तो बहरहाल अमेरिका की जानिब से भी इनडायरेक्ट पैगाम आ गया है। फिर एक और 2 चीज़ें उन्होंने और भी कही हैं। अमेरिका ने उन्होंने कहा जी कि धांधली इल्ज़ामात को जितना को जल्द निपटाया जाए, नई हुकूमत की तश्कील में अमेरिका फ़रीक नहीं बनेगा। यानी कि ये दूसरा पैगाम इस PDM हुकूमत के लिए कि आपके साथ हम नहीं होंगे। तो रिएक्शन जो है ओवरऑल इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। आगे जी मैं देख लूँ कोई मज़ीद जो ख़बर है वो अगर आ जाए। अच्छा, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि आज वो समाअत करते रहे हैं। जो भुट्टो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस आया था भुट्टो की फांसी से रिलेटेड, तो 9 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। तो तकरीबन 11:30 ये बैठा है, तो अभी 3:30 से ऊपर हो गया है, 2:30 से ऊपर हो गया है। तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं 9 रुकनी बेंच भुट्टो के इस रेफरेंस के ऊपर बैठा हुआ और अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं आया। तो बहरहाल भुट्टो साहब तो कब के फ़ौत हो चुके हैं, तो उनको इंसाफ देने के लिए कोर्ट बैठी हुई है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो कुछ इमरान रियाज खान साहब और असद तूर साहब के साथ हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही, कुछ आज खुद नोटिस नहीं लेना। और असद तूर साहब का भी आज पेश किया गया और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनको मंजूर जो है वो किया गया है। तो क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने तनकीद की थी जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर। तो आज सबको याद आ रहे हैं, बल्कि कल ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चल रहे थे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साबिक जो चीफ़ जस्टिस थे उनके घर वालों पर जो तनकीद थी वो तक की गई, लेकिन कितने ग्रेसफुल थे वो कि और कितना बड़ा दिल था उनका कि उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त किया और किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की जो कार्रवाई थी वो नहीं की। अब ज़ाहिर सी बात है, डायरेक्टली तो ये नहीं कहा जा सकता कि चीफ़ साहब के कहने के ऊपर ये कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन जिस तरह से FIA
मुतहरिक हुआ, उनको गिरफ़्तार किया और पेश किया, तो वजह जो बनी है वो तो यही है ना कि काजी साहब के ऊपर तनकीद की है। तो क्यों तनकीद की है? इसी वजह से गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ सारा जो आगे मामला है वो चल रहा है। तो वैसे एक कंपैरिजन कर रहा था कि एक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी थे, उन पर भी बड़ी बड़ी तनकीद हुई, यही असद तूर साहब करते थे, लेकिन तब इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज काजी साहब जो थे, इनके साथ तो वो खड़े हुए थे माजी में, इनके साथ ऊपर तनकीद की तो आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।